चलिए आज के वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानते हैं कि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म घर बैठे ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं और कैसे सालाना 6,000 रुपये ले सकते हैं। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपको 9,000 रुपये मिलेंगे, अगर आप एमपी के निवासी हैं तो आपको 12,000 रुपये मिलेंगे और कई स्टेट में ये 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो सभी के लिए प्रोसेस सेम रहेगा। तो आज का वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन बहुत ही आसानी से ये फॉर्म सबमिट कर पाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि फॉर्म आपको अभी कैसे भरना है, क्योंकि पूरा प्रोसेस कुछ हद तक बदल चुका है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले गूगल पर पीएम किसान लिख के सर्च करेंगे। सबसे ऊपर आपको वेबसाइट मिल जाएगी, इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, या फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर भी ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, शहरी क्षेत्र से हैं तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे, अर्बन वाला। हम रूरल वाला सेलेक्ट रखते हैं। यहाँ पर किसान के आधार नंबर और यहाँ पर वो मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे जो पहले कभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म में नहीं लगे हैं। जी हाँ, वो मोबाइल नंबर दर्ज कर दीजिए। उसके बाद आपका स्टेट कौन सा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर भरेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो आपने नंबर दिया उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर दर्ज करेंगे। 4 अंकों का ओटीपी आएगा, वो दर्ज कर दीजिए। नहीं आया तो रीसेंड भी आप कर सकते हैं। कैप्चा कोड भरेंगे और यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लगा हुआ है, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उस पर ओटीपी आएगा। 6 अंकों का ओटीपी आएगा। अगर नहीं प्राप्त हुआ है तो रीसेंड भी आप कर सकते हैं। ओटीपी देंगे, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई होते ही यहाँ पर आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। अब फॉर्म की लगभग डिटेल आ चुकी है। यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल भरनी है। सबसे पहले वो जिला सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपकी ज़मीन है, वो तहसील से सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आपकी ज़मीन है। आप कहाँ पर रहते हैं वो मतलब नहीं है, तो यहाँ पर वो गांव या चक का नाम सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपकी ज़मीन है। तो चलिए मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप कहाँ पर रहते हैं, आपका निवासी कौन से, वो आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पर ज़मीन की डिटेल आएगी। तो यहाँ पर आपने वो चक या गांव सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कास्ट कैटेगरी चुनेंगे। अगर आप जनरल या ओबीसी है तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। SC ST है तो आप इनमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे। किसान की कास्ट कैटेगरी आ जाएगी। उसके बाद फार्मर टाइप से चुनेंगे। अगर 1 या 2 हेक्टेयर किसान के पास ज़मीन है तो पहला ऑप्शन, नहीं तो आप अदर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। 1 या 2 हेक्टेयर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कि उसके बाद लैंड रजिस्ट्रेशन ID, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपकी जमा मंदी में जो खाता संख्या लिखी हुई है वो यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको जमा मंदी पर नए खाता संख्या मिल जाएगी, वो दर्ज कर दीजिए। राशन कार्ड नंबर ऑप्शनल है, वो चाहें तो आप देख सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। पीएम किसान मान धन योजना, इसमें अगर आप साथ में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो कर देंगे। ये एक योजना है जिसमें आपको थोड़े बहुत पैसे देने होते हैं और उसके बाद इसका लाभ मिलता है। इसके बारे में कभी अलग से कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। तो हम यहाँ पर नो रखेंगे। बाकी आप अपने हिसाब से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और अगर आप चाहते हैं ये इसमें भी शामिल होना तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, लेकिन इसमें शायद थोड़े पैसे देने पड़ते हैं जहाँ तक मुझे पता है, तो वो आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी ज़मीन का ब्यौरा देना होगा, जिसमें आपका खाता सिंगल है या फिर जॉइंट। अगर जमा मंदी में सिर्फ आपका किसान का अकेले का नाम है तो सिंगल खाता सेलेक्ट करेंगे, और अगर जमा मंदी में 1 से अधिक नाम है तो आप यहाँ पर जॉइंट अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। तो हम जॉइंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर जॉइंट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो ऐड का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करके और अपनी ज़मीन की डिटेल देनी है। तो यहाँ पर हमने जॉइंट सेलेक्ट कर लिया। ऐड वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले किसान के खाता नंबर जो जमा मंदी में लिखे हैं वो यहाँ पर नए खाता संख्या दर्ज करेंगे। खसरा नंबर जो भी है वो जमा मंदी में लिखे हैं वो यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। अगर 1 खसरे में ज़मीन है तो 1 खसरा, और अगर 2-3 खसरे हैं तो इस तरह से स्पेस देके आप 2-3 खसरे में भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस किसान के हिस्से में, जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं, इन किसान के हिस्से में कितनी ज़मीन आती है वो आपको बतानी होगी, इन सभी खसरों की मिलाकर, और यहाँ पर आप टोटल ज़मीन भर देंगे जितनी किसान के हिस्से में आती है। तो यहाँ पर इस जमा मंदी में जितनी भी ज़मीन है वो मैं यहाँ पर दे देता हूँ। अगर बिल्कुल थोड़ी ज़मीन है तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये ज़मीन इस किसान को कब मिली है, यहाँ पर देखिए जो डेट दी हुई है इसका ध्यान रखना। 1/2/2019 से पहले या 1/2/2019 के बाद, वो बता दीजिए। पति की डेथ के बाद, पिता की डेथ के बाद मिली है, या फिर जो किसान है उसको विरासत में मिली है, दादा परदादाओं से चली आ रही है और विरासत में मिली है, या फिर ये ज़मीन किसान ने खरीदी है, या फिर गिफ्ट की गई है किसान को किसी ने, या फिर अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट हुई है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये किसान से आप पूछ सकते हैं। हम यहाँ पर विरासत सेलेक्ट कर लेंगे। विरासत किसान के नाम पर कब चढ़ी है तो वो आप एक अंदाजन बता सकते हैं, 2019 से पहले या फिर 2019 के बाद में, वो आप पहले सेलेक्ट करके और उस हिसाब से यहाँ पर एक अंदाजन डेट बता सकते हैं कि लगभग इस टाइम पर ये किसान के नाम पर चढ़ी है। अगर पट्टा नंबर वगैरह है तो यस करके दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे, ज़मीन ऐड हो जाएगी। कोई और ज़मीन है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो क्लोज पे क्लिक करेंगे।
क्लोज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जमाबंदी की फोटो आपको देनी होगी, जिसका साइज 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करनी है। और जहाँ तक मेरी राय है, यहाँ पर आपको 100 KB तक की साइज रखना है, ताकि जब सामने वाले अधिकारी चेक करें तो सही से जमाबंदी ओपन हो सके। तो यहाँ पर 100 KB तक आप जमाबंदी की PDF अपलोड कर दीजिए। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर फॉर्म सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए आप होम पेज पे आएंगे और होम पेज पे आपको यहाँ पर स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर एंड CSC फार्मर्स का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे। ये वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर किसान के आधार नंबर दर्ज करेंगे, ये कैप्चा कोड यहाँ पर भरेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करते यहाँ पर किसान की सारी डिटेल आ जाएगी। चलिए मैं फटाफट यहाँ पर आधार नंबर दर्ज कर देता हूँ। ध्यान रखें, वो जो स्टेटस का तरीका है वो फॉर्म अप्रूव करने के बाद, अप्रूव होने के बाद काम में लिया जाता है, जो हम नॉर्मली चेक करते हैं बाकी किसानों का। तो यहाँ पर पहले अभी आपको ये वाला तरीका काम में लेना होगा, यहाँ पर चेक करना होगा। तो चलिए जैसे ही हम यहाँ पर सर्च करते हैं, आप देख सकते हैं किसान का नाम, किसान के पिता का नाम, सब कुछ यहाँ पर डिटेल आ जाती है और आपका फॉर्म किस लेवल पर पेंडिंग है वो यहाँ पर बता दिया जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर ये फॉर्म ब्लॉक लेवल पर पेंडिंग है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, उसके बाद सेंट्रल लेवल पर जाएगा, स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल पर जाकर अप्रूव हो जाएगा। और इस सारे काम में लगभग 5 से 7 दिनों का टाइम या फिर 10-15 दिनों का टाइम लगेगा और आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलते हैं, पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को नहीं मिलते। अब अगर फॉर्म बाई चांस अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है तो यहाँ पर रिजेक्ट का रीजन भी आपको देखने को मिलेगा, वो भी यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर अभी फॉर्म पेंडिंग है और जैसे ही अप्रूव होगा तो हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद हम वही तरीका काम में लेंगे जो बाकी लोग काम में लेते हैं स्टेटस देखने के लिए। आप होम पेज पे आएंगे और यहाँ पर आपको एक देखिए नो योर स्टेटस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके बाद में आप स्टेटस देख पाएंगे। नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे और यहाँ पर OTP देके आप रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से दोबारा से क्लिक करके और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करेंगे, ये कैप्चा कोड दर्ज करके OTP देंगे और यहाँ पर आपका स्टेटस दिखाई देने लगेगा। यानी कि जब आपके पैसे आने लगेंगे और यहाँ पर ये भी दिखाया जाएगा कि कौन सी किस्त आपके खाते में जमा हो चुकी है, किस डेट को जमा हुई, कौन सी आने वाली है, अपडेट प्रोसीड हुआ या नहीं, वो सब डिटेल यहाँ पर स्टेटस में दिखाई देगी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद। लेकिन एक बार फॉर्म भरने के बाद कुछ टाइम लगता है अप्रूव होने में, तब तक आपको चेक करते रहना होगा। तो फॉर्म अप्रूव होते ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से फॉर्म सबमिट कर दीजिए और एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद ऑटोमेटिक फॉर्म अप्रूव हो जाएगा और आपके पैसे आने लगेंगे। अब एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए, इस तरह से रजिस्ट्रेशन करने के 10 से 15 दिनों के अंदर आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है और उसके बाद आपको कंटिन्यू PM किसान सम्मान निधि योजना की किस्तें मिलने लगती है। जब भी नेक्स्ट किस्त आएगी तो आपके खाते में वो पैसे जमा हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों का सवाल है कि यहाँ पर बैंक खाता नहीं लगा तो वो कैसे पैसे आएंगे। तो आपके आधार में जो भी बैंक खाता इन्हें लिंक है, आपके जिस भी अकाउंट में आधार DBT इनेबल है उसी अकाउंट को ऑटोमेटिक इस फॉर्म में उठा लिया जाएगा और जब आप स्टेटस चेक करेंगे तो वहां पर दिखाने भी लगेगा कि कौन से खाते में आपके पैसे आने वाले हैं और उसी अकाउंट में DBT के माध्यम से सरकार पैसा ट्रांसफर करेगी तो जमा हो जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है घर बैठे ऑनलाइन PM किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भरने का और सालाना 6,000 रुपये और अगर राजस्थान के निवासी हो तो 9,000 रुपये और अगर MP के हो तो 12,000 रुपये और अलग अलग स्टेट में ये राशि अलग अलग है। तो बाकी 6,000 तो हर स्टेट में मिल रहे हैं। तो अगर आपको ये पैसे चाहिए तो अभी आप अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए और बहुत ही जल्द जब अगली किस्त आएगी तो आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।